सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक मौका दिया आपकी उपस्थिति में, इस कलीसिया में आके प्रभु की सेवा और जीवित वचन को आपके बीच में बांटने का। प्रभु के दास पास्टर पासवान ब्लेसिंग एंड बाकी सब उनके परिवार और ये सभा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ स्वीकार किया और आपके बीच में मेरी गवाही और वचन के साथ खड़े होने का एक मौका मुझे प्रभु ने दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सब यहीं पर ही है। धन्यवाद। जैसे पासवान ने कहा, मेरा नाम ग्रेसन बी अब्राहम है। मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी केरला से किया है। 5 साल की सेवकाई, 5 साल की पढ़ाई वहाँ से कंप्लीट करके इस साल ही ग्रेजुएट होके प्रभु की सेवा की और प्रभु के द्वारा, प्रभु ने दिए हुए मिनिस्ट्री के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा प्रभु की सेवकाई करने के लिए इस कलीसिया में आने का प्रभु ने मौका दिया है। मैं इसके लिए प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं आज के वचन के द्वारा और अपनी छोटी सी गवाही के द्वारा आपके बीच में आज का वचन रखना चाहता हूँ। हम प्रार्थना के साथ बैठ सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप सब प्रार्थना के साथ बैठे, क्योंकि मैं अपने ज़ुबान से या मानसिक ज़ुबान से कुछ मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, बट मैं चाहता हूँ आत्मिक रूप से प्रभु आज आपसे बात करें। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपसे जो बात करना चाहते हैं वो प्रभु के द्वारा आप सुन पाए, और ये वचन आपसे कुछ 1%, 2%, 100% जितना भी आज प्रभु हमसे बात करने पाए, बस दुआओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ आप बैठना। मैं वचन के साथ आपके सामने आना चाहता हूँ और हम अपने बाइबल को खोले और लूक का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11 से लेके 24 तक, हम ये वचन को हम जानते हैं अच्छे से। खोए पुत्र की कहानी है जो परमेश्वर अपने बीच में, मध्य में परमेश्वर यीशु मसीह पापियों के और टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाले लोगों के बीच में आके ये सेवकाई या ये सुनाने, एक कहानी के द्वारा या पैराबल के द्वारा सुनाने बैठे रहते। जैसे हम उसका पहले वाक्य एक बार फर्स्ट लूक चैप्टर 15 वर्स 1 एक बार कोई पढ़ पाएगा? लूक चैप्टर 15 वर्स 1। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। तो ये पहले ही कॉन्टेक्स्ट हमें जैसे 15वां 11 से लेके 24 जो खोए पुत्र के बारे में जैसे लिखा हुआ है, तो यीशु मसीह चुंगी लेने वाले और पापियों के बीच में ये कहानी या ये एक पैराबल, ये दृष्टांत बीच में सुनाने आते हैं। और इसके आगे भी हम एक बार उसका दूसरा वर्स हम अगर पढ़े तो, पर फरीसी और शास्त्री कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तो ये ऐसे एक समय है जहां यीशु मसीह पापियों और चुंगी लेने वालों के बीच में मध्य में रहते हैं, बट उसके खिलाफ खड़े होने वाले फरीसियों और शास्त्रियों, उनके खिलाफ खड़े हो, यीशु मसीह के खिलाफ खड़े, या यीशु मसीह पापियों के बीच में खाना खाने या पापियों के बीच में रहते हुए ये फरीसी और शास्त्री लोग इसके खिलाफ खड़े हैं कि ये यीशु मसीह कर क्या रहा है, या ये यीशु मसीह इनके बीच में या ये पापियों या चुंगी लेने वालों के बीच में कर क्या रहे, क्यों बैठ रहा है? क्योंकि उनके लिए फरीसी और शास्त्री लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी समझते थे। तब के समय सबसे ज़्यादा धर्मी समझने वाले लोगों में से एक थे ये फरीसी और शास्त्री। जैसे हम 15 का 7 अगर हम पढ़े, उसके नीचे ऐसे लिखा है कि एक बार 15 वर्स 7 उसके एक बार पढ़े 15 वर्स 7। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, आगे, नहीं होता। तो ये ऐसे 99 लोग थे जो ये फरीसी और शास्त्री लोग थे, जो अपने आप को लाइक धर्मी मानते थे, अपने आप को इतना धर्मी मानते थे कि वो रिपेंट करने के लिए ही चाहते ही नहीं थे। बट उसमें से एक ऐसे इंसान या एक ऐसे लोग थे जो पापी और चुंगी लेने वाले थे, जिनके बीच में यीशु मसीह बैठ के दृष्टांत सुनाता था। या वो यीशु मसीह जो पापी और चुंगी लेने वालों के बीच में, जहाँ फरीसी और शास्त्री लोग खिलाफ खड़े रहते थे, या उनके खिलाफ ये पापी और चुंगी लेने वालों के बीच में
बैठ के यीशु मसीह दृष्टांत सुनाने के समय जब ये फरीसी और शास्त्री लोग खिलाफ रहते थे, वहाँ यीशु मसीह एक 99 में से 99 में से सिर्फ एक वो पापी और चुंगी लेने वाले थे जहाँ यीशु मसीह बैठा हुआ था। तो हम आगे की और चलते हैं। जैसे हम देखते हैं खोए पुत्र की कहानी सब जानते हैं, मैं जानता हूँ बहुत बार अनेक बार हमने ये वचन ये सुना है कि खोए पुत्र, सबको ये खोए पुत्र की कहानी सब जानते हैं। वचन में से खोए पुत्र की कहानी मोस्टली सब लोग जानते हैं इसकी कहानी। इसी के द्वारा मैं अपनी गवाही भी आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि हम साधारण लोग ऐसे ही हैं जैसे ये कहानी है, या जैसे ये पैराबल ऑफ लॉस्ट सन या खोए पुत्र की कहानी में से हमारी भी एक गवाही है जहाँ हम खोए हुए थे बट हम वापस जी उठे और यीशु मसीह ने हमें चुना। जैसे हम पढ़ सकते हैं उसका 24वां अध्याय, अगर हम एक बार पढ़े 24वां अध्याय। मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। ये है हम सब की एक छोटी सी गवाही। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब की गवाही ये है कि फॉर द सन ऑफ माइन वॉज डेड एंड इज अलाइव अगेन। मरे हुए थे फिर से जी गए, खोए हुए थे और फिर से हम मिल गए। हमारी सबकी एक छोटी सी कहानी है ये खोए पुत्र की कहानी। जैसे हम जानते हैं खोए पुत्र में 2 पुत्र थे, हमारे एक पिता के 2 पुत्र थे। और उसका सबसे पहले आयत में हम ऐसे पढ़ते थे, जीसस सेड देयर वाज अ मैन हु हैड 2 सन्स, 2 पुत्र थे। आगे उसके अंदर हम पढ़े इसका 12वां अध्याय, फिर से एक और 12वां अध्याय हम पढ़ सकते हैं। उनमें से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। एक उसमें से सबसे छोटा पुत्र अपने पिता से मांगता है कि क्या देने के लिए? मेरा प्रॉपर्टी या मेरा भाग मुझे देने के लिए। अगर मेरे पिता उसकी जगह होते, या मेरे पिता को अगर मैं डायरेक्टली जाके बोलता पापा कि मुझे मेरा भाग दे दो, तो यहाँ के पापा कैसे रिएक्ट करते? कि अगर मेरे पापा होते तो शायद मेरे को थोड़े से तारे अच्छे से दिख जाते बैठे कि मैं अगर पापा से जाते से पापा मेरे को मेरा प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मैं यहाँ से चले जाता हूँ करके। बट अगर हम इसमें देखें, उस पुत्र ने अपने पिता से जैसे ही मांगा कि पिता मुझे मेरी संपत्ति मेरे को दे दो, तो पिता ने क्या कहा? पिता ने उसके आगे हम पढ़ सकते हैं, पिता ने आगे क्या बोला? उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने अपनी प्रॉपर्टी उसको बिना कुछ बोले, बिना गुस्सा किए या बिना कुछ इतराए, उसी ऑन द स्पॉट पिता ने अपने बेटे को वो प्रॉपर्टी दे दिया। ऐसे एक पिता, एक एग्जाम्पल ऑफ अ पिता, हम देख सकते हैं एक पिता एग्जैक्टली हमारे जीवन में हमारे पिता कैसे, या ये एक पिता जो ना गुस्सा किए, ना इतराए, ना कुछ बोले, सिर्फ जैसे बेटे ने अपने सामने से बोल दिया कि मुझे अपना प्रॉपर्टी दे दो, और बिना कुछ इतराए, बिना कुछ बोले वो प्रॉपर्टी उस बेटे के हाथ में थाम दिया। हमारा पिता ही ऐसा है जो जब भी हमें कुछ मांगना होता है वो देने वाला पिता है, बिना कुछ इतराए, बिना कुछ बोले। जब भी हमें ज़रूरत होती है, हम जब तुरंत मांगते हैं तब तुरंत देने वाला पिता है। बट ये कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है। ये है ऐसा कि जब वो कुछ गलत करने जा रहा था इसके लिए उसने मांगा, बट उधर का पिता फिर भी हम्बल था, उधर का पिता फिर भी पेशेंस था, उधर का पिता का मन इतना काम था कि ना गुस्सा किया, ना रूठा, ना ये बोला कि तू छोड़ के चले जा, या मैं तुझे नहीं दे रहा, तू बैठ के रहे, तू घर पे बैठे रहे, तुझे नहीं भेज रहा करके। बट जैसे ही पुत्र ने ये मांगा, पिता ने उसी तुरंत अपने बेटे के हाथ में ये थाम दिया। आगे अगर हम पढ़े आफ्टर 13वां अध्याय, अगर हम पढ़े आगे, बहुत दिन ना बीते थे इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, अपनी संपत्ति उड़ाने दी। तो बेटे ने अपना पूरा प्रॉपर्टी ले लिया पिता से। बेटे को क्या करना था? बेटे का उम्मीद ही है, उसका कंफर्ट ही ये था कि वो
सारा पैसे या जितने प्रॉपर्टीज है वो लेके अपने आशों और जीवन जीने के लिए, या अपने दूसरे देश में लिखा है दूसरे देश में जाके अपने वो जो मिला हुआ चीज़ उसको पूरा जीने के लिए, या उसको उस कंफर्ट में जो उसको मर्जी चाहिए थी, या कंफर्ट में जिस जगह से जीना था वो जीने के लिए वो दूसरे देश में जाके जीने लगा। हमारे जीवन का सबसे डिस्करेज या सबसे अपने आत्मिक जीवन में सबसे नीचे करने वाला जीवन है हमारा कंफर्ट। ये अपने कंफर्ट में, पुत्र ने अपने कंफर्ट में अपने पिता से वो धन लिया, अपना संपत्ति लिया और दूसरे देश चला गया, क्योंकि उसके कंफर्ट में उसको सैटिस्फैक्शन था। पर उसमें, इस कंफर्ट में हमारे जीवन में सबसे कमजोरी या सबसे कम करने या सबसे अपने आप को कमजोर, आत्मिक रूप से कमजोर करने वाला चीज है हमारा खुद का कंफर्ट या आई मी माई सेल्फ, जो हम अपने आप से सोच के, अपने मन से सोच के निकलने वाले एक तरीका। जैसे इस पुत्र ने, जैसे इस 13वें अध्याय में कैसे लिखा है, 13वें, कुछ दिनों बाद वो ये सब संपत्ति लेके कहाँ चला गया? दूसरे देश की ओर निकल गया। अपने मर्जी में एक दूसरे देश की ओर कदम लेके निकल पड़ा। आगे अगर हम पढ़े उसका 15वां अध्याय में, अगर हम जाते हुए देखें 15th वर्ष, तो ऐसे समय में जैसे अपनी ओर अपनी जैसे धन दौलत लेते हुए वो चल पड़ा, वो अपनी जीवन जीने लगा। उसको सारी अपने दोस्तों, जैसे हम अगर नॉर्मली अगर हम देखें, अगर मैंने अपनी धन दौलत अपने पिता से लिया, मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे सारे दोस्त हैं जिनको मेरे साथ, मैं अकेले तो जाके जीना नहीं चाहूँगा मैं उस पैसे से जो मुझे मिला है। सो मेरे दोस्तों के साथ मैं निकल गया, सारी धन दौलत मैंने उड़ा दी, जितने मेरे को जहाँ अपने मर्जी से जितना जहाँ मुझे खुशी मिलती थी, सारी धन दौलत मैंने अपने जीवन में उड़ा दिया। बट ऐसा एक मौका आया जहाँ, जैसे हम 15वां वाक्य में पढ़ते हैं, एक और बार अगर उसे हम फिर से पढ़े तो, इसलिए वैसे उस देश के निवासियों में से, हाँ, उसने अपने खेतों, ऐसी एक नौबत आ गई उसके एक जीवन में जहां कुछ नहीं रहा, जहां उसके पास सब धन दौलत उड़ा दी, सब अपनी मर्जी से, कब अपने कंफर्ट जोन से सब अपना जीवन जी लिया। ऐसे एक समय आया जहां उसके पास कुछ नहीं रहा। मेरे जीवन का एक छोटी सी गवाही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा इस वचन में या इस मिनिस्ट्री में आने का, प्रभु की दर्शन के द्वारा इस कदम में रखने का सबसे डिफरेंट चीज़ या सबसे एक टर्न ऐसा था कि मैं अपने कंफर्ट में ही था। मेरा कंफर्ट था मेरा स्पोर्ट्स, मेरा कंफर्ट था मैं अपने स्पोर्ट्स में, जिधर तक मैं स्पोर्ट्स में जा सकता हूँ मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता था। मेरा ऐसा था कि घर में पढ़ाई आधी अधूरी बीच में छोड़ दी, दोबारा किया, सब कुछ, मम्मी पापा का कुछ नहीं देखा, इकलौता पुत्र हूँ तो कुछ भी नहीं देखा। कुछ जो मैं कुछ चाहता था, जो मैं बोलता था, सब मैं अपने माता पिता से मांग लेता था। सब जो मैं चाहता था वो माता पिता मुझे दे भी देते थे। और जहाँ मैंने उनसे बोला कि मैं अपने जीवन में स्पोर्ट्स खेलना चाहता हूँ, मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ, उस इंडिया के लिए खेलने के लिए 7 से 8 साल एक ही चीज़ में मैं बस लगा रहा, एक ही चीज़ में मैं बस लगा रहा। जहाँ हार जीत कुछ देखा नहीं, हारता गया, डिप्रेशन में भी गया, बट हारता गया, बट कुछ देखा नहीं, क्योंकि मुझे कैसे ना कैसे करके स्पोर्ट्स खेलना था। बट एक दिन ऐसा आया जहां मुझे एक यू टर्न मिला, और मेरा वो यू टर्न था मेरा बैकबोन। मेरा बैकबोन L4 L5 बिल्कुल डिसलोकेट हो गया। वो एक यू टर्न ऐसा था जहां मेरे को डॉक्टर ने इतना ही बोल दिया था कि इसके बाद ना तुम ट्रैवल कर पाओगे, ना तुम बस में बैठ पाओगे, ना तुम घर पे ही बैठे बैठे तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जहां तुम ट्रैवल करोगे बस में ऊपर नीचे, गाड़ी में ऊपर नीचे, तो तुम्हारा लोअर बोन कहीं से भी डिसलोकेट हो सकता है, कहीं से भी वो निकल के तुम कभी भी तुम पैरालाइज हो सकते हो। ये एक मोड मेरे जीवन में आया जहां मेरा जो एक कंफर्ट था, या मेरा जो एक पैशन था, या मेरा सोचा हुआ मेरा एक कंफर्ट था कि हाँ मुझे ये चाहिए या मेरे को ये मिलेगा तो मैं कुछ प्राप्त करूंगा, वहां एक फुल स्टॉप लग गया।
वहाँ जीवन में एक फुल स्टॉप। वैसे ही इस खोए पुत्र के सब कुछ पा लिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ ऐशो और कर लिया, सब कुछ ऐश कर लिया, सब कुछ जो चाहिए था उसको जो मिल गया। बट आखिरकार क्या हुआ? इस 15वें वाक्य में हम जैसे पढ़ते हैं, कुछ नहीं रहा। वो अब एक नौकरी ढूंढते हुए निकल गया जहाँ उसको कुछ मिल पाए और उससे वो कुछ क्या करने पाए, कमा पाए, या अपने वापस वो अब ऐसा एक मौका आया जहाँ उसके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली हो गया, जहाँ उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक ही उम्मीद थी, अगर वो जाके नौकरी करेगा, कुछ प्राप्त करेगा, तभी वो जी पाएगा। आगे अगर हम पढ़े उसका 17 अगर हम पढ़े, ऐसी एक नौबत आ गई जहां उसने ये तक अपने अब वो एक ऐसा बेटा है जिसके पास धन दौलत बहुत है, जिसने अपने पिता से वो पूरा धन लेके, अपना खुद का धन लेके वो निकल के बाहर आया। उसके जुबान से ये शब्द निकलते कि जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता की कितने ही मजदूर है जो भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यह भूखा मर रहा हूं। उसके जुबान से निकली हुई जी, जहां वो अगर अपने पैलेस में या अपने राज में या अपने रॉयल स्थान में रहता तो उसको अद्भुत रीतियों के अलग अलग तरीके के खाने मिलते, अलग अलग तरीके के भोजन मिलते, अलग अलग रोज लाइक ऐसे कुछ खाने के लिए जैसे ही वो बोलेगा वैसे उसके टेबल में आने वाले खाने मिलते हैं। बट वो जैसे ही अपने कंफर्ट को या अपने धन दौलत को, अपने घर का खुद के पोषण को लेकर निकला, जब वो पूरा खाली खत्म हो गया तब उसके जुबान से लिख रहा है कि मेरे घर में मेरे पिता के स्थान में जो मजदूर है उनको भी रोटी मिलती है और मेरे पास अभी वो कुछ है नहीं, मेरे पास अभी वो कुछ है नहीं। एक ऐसा एक जीवन जहां मैं बिल्कुल ही घर पे था। 1 साल का कोविड का समय आया जहां मेरे पास ना कुछ करने के लिए, ना स्कूल जाना था, ना चर्च जाना पाता था, क्योंकि कोविड के समय में ऑनलाइन मीटिंग होता था, चर्च भी नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते, सिर्फ घर पे बैठे रहना रहता था। वो एक ऐसा समय जब बिल्कुल, अब डिप्रेशन कह सकते हो, अब डिप्रेशन को, मम्मी पापा काम में जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक अकेले घर पे बैठे रहना होता था, कुछ काम नहीं था। जहाँ मैं वचन पढ़ने के लिए मम्मी बोल के जाती थी, हम क्या करते, जब मम्मी पापा होते तो हम वचन और प्रार्थना कर लेते, जब वो बोल के जाते बेटा मेरे पीछे तुम वचन और प्रार्थना करना, तब हम कभी नहीं कर पाते या करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो आदत सी नहीं थी उस वक्त। तो वो एक जीवन अगर हम इसमें देखें, खोए पुत्र में भी वो एक था कि सब कुछ मिलने के बाद, सब कुछ उसके पास था, उसके पास होने के बाद भी जब सब कुछ उसके हाथ से खत्म हो गया, आखिरकार उसके जुबान से निकला मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। जहां मेरे पिता के घर में भोजन खाने के लिए लोग हैं, मजदूर भोजन खा सकते हैं, जहां मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं। हमारे जीवन में भी हमारा खुद के जीवन में सबसे मूल्य या सबसे डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है हमारा कंफर्ट, जो हमें खुद के कंफर्ट से, खुद के सेल्फिशनेस से हमें अपने चीज़ों को लेके आगे चलता है। बट वहाँ जहाँ एक फुल स्टॉप लग गया तो उसके आगे सोचने के लिए कुछ होगा नहीं, या उसके आगे सोच नहीं पाते हम, या उसके आगे हम जैसे आगे हम पौलुस को देख सकते हैं। पौलुस क्या था? बुद्धिमान था, प्रचारक था, मिशनरी था। कभी भी उसने घमंड नहीं किया उस चीज़ का। उसने सिर्फ इतना ही कहा, प्रभु मेरे अंदर है, आई एम नो लॉन्गर मी बट द क्राइस्ट इज इन मी। मेरे अंदर क्रिस्तु है, मैं नहीं हूं पर मेरे अंदर क्रिस्तु है। अगर हम उसके आगे पढ़े, जैसे 21वां वाक्य 21, अगर हम एक बार पढ़े, देन पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध, मैं और मेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। एक ऐसे समय वेयर रिपेंडेंस वर्क, जहां हमारा बुद्धि, एक ऐसे समय में जहां हम गलती कर चुके, जहां हम गिर चुके और हमें उठाने वाले कोई नहीं होता, तब हम जाके सोचते हैं कि प्रभु मैंने कर दिया पाप,
मैं गिर चुका हूँ। बट इसके अंदर एक गिल्ट फीलिंग, एक मन फिराव उस एक लड़के में था या उस एक पुत्र में था कि क्या था। फिर से एक और बार पढ़े। पुत्र ने, हाँ, पुत्र, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाए जाऊं। उसने अपना जीवन ऐसे ही नाश कर दिया था कि अब उसको समझ आ गया कि मैंने जो गलती की है वो पाप है। और किसके खिलाफ मैंने पाप किया है? स्वर्ग के पिता की ओर मैंने पाप किया और अपने पिता से मैंने पाप किया है। हमारे जीवन में जितने लोग हमारे पीठ पीछे प्रार्थना करते हैं और शायद सिर्फ एक पाप की वजह से वो पूरा प्रार्थना वेस्ट हो जाता है। अनेक लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अनेक लोग हमारी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अनेक लोग हमारे छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, अनेक लोग मेरी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी पढ़ाई, आपके जॉब, शायद आगे की सेवकाई के लिए, किसी के लिए भी हम अनेक लोग, हजारों लोग हमारे पीठ पीछे प्रार्थना करते हैं। बट शायद वो एक पाप, वो पूरा प्रार्थना, अनेक लोग या हजारों लोग का प्रार्थना पूरा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि वो हजारों लोग जो शायद एक इंसान के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। बट जैसे ही मैं या मेरे लिए कोई प्रार्थना करते या मैंने जैसे ही वो छोटा सा पाप किया, वो पूरा अनुग्रह या पूरा जो पूरा आशीष जो मेरे अंदर मिलने वाला था, पूरा वेस्ट होता है सिर्फ मेरे एक पाप की वजह से। बट यहाँ खोए पुत्र ने अपने पाप को समझा। खोए पुत्र ने कहा, हाँ पिता, मैंने पाप किया है। अब मैं कैसे जाऊं अपने पिता के पास? मैं कैसे वो मुंह दिखाऊं? कैसे वो गलती करने के बाद मैं कैसे पीछे मुड़ के देखूं? या कैसे मैं अपने पिता के पास जाऊं, जो पिता को मैंने ठुकराया, मैंने खुद से कहा कि पिता मुझे मेरा धन दौलत दे, मैं चले जाता हूं करके। मैं कैसे उस पिता के पास वापस जाऊं? उसने कहा कि मैं पिता, मैंने पाप किया है, मैंने स्वर्ग की ओर पाप किया है, मैंने आपसे पाप किया है, मैं आपको कैसे फेस करूं? अगर हम आगे पढ़े उसका 22वां अध्याय, उसका 21वां अध्याय अगर हम पढ़े, नहीं 20, और ये जब सोचने से पहले की चीज है, जब जैसे उस खोए पुत्र ने जैसे ही सोचा या जैसे ही बोला, हे पिता, मैंने आपके द्वारा पाप किया है, मैंने स्वर्ग की ओर मैंने पाप किया है, मैं कैसे आपको फेस करूं या मैं कैसे आपको मुड़ के देखूं? उससे पहले की कहानी है, उसके पहले का अध्याय है, जब वो एक ऐसे मोड़ में आया, जब अपने बारे में ऐसे सोचने लगा कि पिता, मैं कैसे आपके पास वापस आऊं क्योंकि मैंने पाप किया है। उस एक समय में उसका पिता वहाँ खड़ा हुआ था और जैसे ही वो दौड़ता हुआ गया, उसका पिता जहाँ वो पिता को छोड़ के गया था, वो पिता तभी भी वहीं खड़ा हुआ था। हमारे जीवन में सबसे अनमोल या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे जीवन में कार्य करता है, जहाँ हम पिता को छोड़ के चले जाते हैं और जब हम पीछे मुड़ के देखते भी या नहीं भी देखते, पिता वहीं का वहीं खड़ा रहता है। अगर आज इस समय जितने भी अकेलेपन या जितने भी ऐसे सोच में हैं, जितने भी भटके हुए हैं कि हाँ मैं पिता से दूर चला गया हूँ, ये वचन सिर्फ आपसे ये कहना चाहता है कि हाँ, अभी भी आपका पिता या परमेश्वर यीशु मसीह वहीं खड़ा है जहाँ आप उस मसीह को छोड़ के गए थे। वो मसीह अभी भी आपके इंतज़ार में अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। अभी अगर हम उसके 21वां अध्याय, जैसे 21वां अध्याय 20वां अध्याय फिर से एक और बार पढ़े। तब वे उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। उसे दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। अभी भी हमारा पिता वहीं खड़ा है आपको गले लगाने के लिए और आपको अभी भी चूमने के लिए, आपका हाथ अभी भी थामने के लिए। हमारा परमेश्वर यीशु पिता अभी भी वहीं खड़ा हुआ है।
अभी भी वो जीवन जो आपने अपने आप से, अपने कंफर्ट से, अपने सेल्फिशनेस से जो आपने खुद से ही तोड़ा है, वो तोड़ के या उस पाप को समझने के लिए या उस पाप को मानने के लिए, उस पाप को क्षमा करके वापस आपका पिता आपको बुला रहा है। और वापस वो पिता अभी भी वहीं खड़ा है जहां आप अपने कंफर्ट जोन को पकड़ के आगे निकले थे। मेरा कंफर्ट जोन था मेरा टाइक्वांडो, मेरा कंफर्ट जोन मेरा मार्शल आर्ट्स था, मेरा सेल्फिशनेस था कि मेरे को कहीं ना कहीं से इसमें ही आगे जाना है अपने जीवन में। बस वो एक रीढ़ की हड्डी टूट गई मेरा सब। बट पिछले 5 साल मैं प्रभु की सेवकाई में खड़ा हूं और मैं सच बताऊं, उस रीढ़ की हड्डी को कुछ नहीं हुआ, पर मैं इस वचन के साथ अभी भी आपके सामने खड़ा हूं। मेरे को प्रभु ने शायद वो 1-2 साल कोविड के समय में घर में बिठाया, मम्मी पापा भी बैठे क्योंकि ऑफिस भी बंद था, और उनके सामने बैठ के प्रार्थना और वचन पढ़ने का प्रभु ने मुझे मौका दिया। और उसके द्वारा प्रभु ने बुलाया और दुर्दर्शन के द्वारा प्रभु ने मुझे सेवकाई में निकाला। प्रभु ने उस एक समय में टूटा हुआ हो, कुछ भी हो, वो एक माइंड था कि मैं बिल्कुल कुछ, मेरे को 12वीं के बाद कुछ करना था नहीं, क्योंकि मेरा एक ही फोकस था, जो था वो था स्पोर्ट्स। बट प्रभु के कुछ समय बाद 2021 में प्रभु ने सही में खुद से एक दर्शन, 3 बार प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया। पासवान को मैंने खुद के, जिस पासवान ने मुझे सेवकाई में भेजा, उस पासवान को बताया, उन्होंने मेरे लिए क्लास लिया, उन्होंने मेरे लिए एक करेक्ट रास्ता, एक करेक्ट मार्ग मेरे को दिखाया कि हाँ, अगर प्रभु ने तुझे सही में बुलाया है तो प्रभु तुमसे फिर से बात करेगा। वो प्रभु फिर से वहीं खड़ा होगा जहां तुम प्रभु को छोड़ के गए थे। वो प्रभु अभी भी वहीं खड़ा है जहां प्रभु को आप लोग छोड़ के गए थे। अभी भी कहीं पे भी हमारा जीवन कहीं पे भी भटका हुआ है, या कहीं पे भी कमज़ोर हो रखा है, या कहीं पे भी हम इधर उधर कहीं पे भी गिर चुके हैं। प्रभु यही कहना चाहता है इस वचन से। अगर हम उसका 24वां अध्याय, आखिरी अध्याय अगर हम एक साथ पढ़े, 24, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है। और सबसे ज़्यादा खुशी उस परमेश्वर पिता को होगा कि मेरा बेटा मर गया था, फिर से जी उठा है, मेरा बेटा खो गया था, फिर से मिल चुका है। आज के दिन में सही में बहुत आनंदित हूँ। हमारे कुछ लोग बपतिस्मा लेके अपने पुराने जीवन को मार चुके और अपने एक नए जीवन को, एक नए इंसान को इस धरती पे, एक नई आत्मा स्वर्ग में जुड़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया। यही प्रभु की खुशी है और यही हम सब की प्रार्थना है कि जितने लोग हम मर चुके हैं या जितने लोग अभी भी हम खो चुके हैं, प्रभु अभी भी वहीं खड़ा है हमें अपनाने के लिए। प्रभु अभी भी खड़ा है जहां प्रभु कहता है तू वापस आ, तू खोया नहीं है, मैं तेरे यहाँ खड़ा, मैं तेरे लिए यहाँ खड़ा हूँ। ये प्रभु अभी भी हमारे बीच में है, ये प्रभु अभी भी हमारे मध्य में है। प्रभु ने पिछले 5 साल प्रभु की सेवकाई में करने के लिए, प्रभु की सेवकाई, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए उस एक मार्ग से निकाल के जहां मेरी एक उम्मीद थी कि शायद मैं उसमें चले जाऊं, पर प्रभु का इच्छा और प्रभु का इच्छा और प्रभु का विल कुछ और ही था। हमारे जीवन में हमारे कंफर्ट्स, हमारे डिज़ायर्स या हमारे थॉट सबसे ऊपर नहीं है, पर हमें ये समझना है कि प्रभु की इच्छा सबसे ऊपर है। प्रभु की इच्छा जो चाहते हैं उस हिसाब से प्रभु हमें चलाए, वो सबसे मूल्य है। जैसे इस खोए पुत्र की इच्छा थी खुद से जीवन जीना, जैसे इस पुत्र की इच्छा थी कि खुद से जीवन जी के खुद से अपना लाभ पाना, पर प्रभु की इच्छा वो नहीं थी। प्रभु की इच्छा वो थी कि तू अपने पिता के पास वापस आ, कि हम सब अपने पिता के पास वापस जाए, कि हम सब जहाँ पे भी खोए हुए हैं या जहाँ पे भी अकेले हैं या जहाँ पे भी हम निकल चुके हैं, उधर से प्रभु अभी भी कह रहा है कि मेरे बेटा या मेरी बेटी तू वापस आ, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूँ। क्योंकि वो ही बड़ा है और हम घटे हुए हैं, वो ही बड़ा है और हम ही घटे हुए हैं। हमारे जीवन में हम सबसे ऊपर नहीं, वो सबसे ऊपर। एक बार दूसरे गलीतियों की पत्री उसका 2:20 एक बार हम पढ़ पाए। गलीशियंस चैप्टर 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, ये है हमारी गवाही। मैं खुद में जीवित नहीं हूँ,
या मैं खुद में ही जो हूँ सो नहीं हूँ, पर मेरे में कौन जीवित है? मेरा क्रिस्तु जीवित है। मेरे में कौन जीवित है? मेरा परमेश्वर जीवित है। आए मैं खुद से ही, खुद में जीने के जीवन में नहीं, या जो सांस जो मुझे जीवन मिला है, या जो मुझे आगे के जीवन के लिए जो प्रभु ने रास्ता दिया, वो मेरा खुद का नहीं है, बट प्रभु मेरे अंदर है, इसलिए मैं जीवन जी रहा हूँ। एक बार लूक का 9:23 हम एक बार पढ़े। लूकोस 9:23। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अपने आप को डिनाई करके उस क्रूस को उठाने के लिए हमारा परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है। अगर खोए हुए हैं, उस क्रूस को उठा के चलने के लिए प्रभु हमारे बीच में यही कहना चाहते हैं कि मेरे क्रूस को तो उठा और मेरे पीछे चल। मेरे क्रूस को तुम उठाओ और मेरे पीछे चलो। मैं उस खोए पुत्र की कहानी फिर से दोहराता हूँ कि वो खोए पुत्र खो चुका था। वो खोए पुत्र को अपने धन दौलत में लेके वो अपने जीवन जी चुका था, बट फिर भी जब उसको एक समझ आया, या जब उसको एक सोच आया कि हाँ पिता, मैंने पाप किया है, मैंने वो पाप किया है अपने जीवन में, उसको तब जब उसको ये समझ आया, तब वो पीछे मुड़ के जब देखा, उसका पिता अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। उसका क्रूस अभी भी वहीं था। आपका क्रूस अभी भी वहीं है, बस उसको समझने की देरी आपकी है, या हमारी वो समझने की देरी कि हमारा क्रूस अभी भी हमारे अंदर, हमारी पवित्र आत्मा की शक्ति जो परमेश्वर हमारे लिए छोड़ के गया है, वो अभी भी हमारे अंदर है, बट उसको समझने की देरी हमारे ऊपर है। उसको समझना जो है वो हमें है। जैसे गीतकार कहता, तू बढ़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। क्या हम एक साथ मिलकर ये कोई गीत गा सकते हैं? तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे मिले, तुझे मिले। मैं आज जो प्रभु के द्वारा अपने जीवन को समर्पण किए हुए बपतिस्मा लिए लोग को मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये सबसे शुरुआत है आपके जीवन का। जो नया जीवन आज आपने प्राप्त किया है, जो पुराने जीवन को आप जो छोड़ के गए हो, ये एक नया जीवन आज से आपने शुरू किया है। इसमें रोज़ ये याद रखना कि पिता, मैंने जो पाप किया मुझे क्षमा कर दे। जो स्वर्ग के पिता को बोल, मैंने जो पाप किया मुझे क्षमा कर दे। और रोज़ सिर्फ एक सोच कि मैं जो मरा हुआ था वो गया, अभी मैं जी उठा हूँ। मैं जो खोआ हुआ था वो मैं खो चुका, अब मैं मिल गया हूँ। और किसने मुझे ढूंढा है? वो है मेरा परमेश्वर यीशु पिता। हमारे जीवन में जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, जितने अकेलेपन या जितने अभी भी खोए हुए हैं, पिता अभी भी यही कहना चाहता है कि बेटा मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ, आप दौड़ चल मेरे पास आ। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस एंड नॉट टर्न बैक एनीवेयर।
मैं कहीं नहीं मुड़ने वाला, क्योंकि मेरा पिता अभी भी वहीं खड़ा है और मैं अपने पिता की ओर जाता हूँ। मैं ये वचन के द्वारा आपके सामने आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वचन को बांटने के लिए प्रभु के दास और इस कलीसिया ने मुझे मौका दिया। सभी को जय मसीह की।